हूं शाहबाज सर। आज हम एक ऐसे शब्द को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हम रोज सुनते हैं, लेकिन शायद उसकी गहराई को पूरी तरह से नहीं जानते। और वो शब्द है प्रशासन। तो चलिए इस शब्द की परतों को खोलते हैं। तो एक सवाल से शुरुआत की जाए। सोचिए, एक बड़ा सा बिजनेस, एक हॉस्पिटल और एक पूरी सरकार, इन तीनों में ऐसी क्या एक चीज है जो कॉमन है? इसका जवाब एक बहुत ही बुनियादी इंसानी गतिविधि में छिपा है, जो हमारी पूरी दुनिया को एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाती है। चलिए इस शब्द की बिल्कुल जड़ तक चलते हैं। एडमिनिस्टर शब्द आया है लैटिन भाषा के एडमिनिस्ट्रे से, और इसका मतलब बहुत सीधा सा है, लोगों की देखभाल करना या फिर किसी मामले को मैनेज करना। यहीं से सेवा और प्रबंधन का पूरा आइडिया शुरू होता है। पता है, प्रशासन शब्द का इस्तेमाल असल में कई अलग अलग तरीकों से होता है, और यही वजह है कि कभी-कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। इसे एक एकेडमिक विषय की तरह भी देखा जाता है, एक प्रोफेशन की तरह भी, किसी पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया के तौर पर भी, और कभी-कभी तो सीधे सीधे सरकार के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस पूरी बात का सार हमें हर्बर्ट साइमन के इस कथन में मिलता है। वो कहते हैं कि जब भी कुछ लोग मिलकर किसी एक कॉमन गोल को पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं वही प्रशासन है। तो मतलब एकदम साफ है, प्रशासन के लिए दो चीजें चाहिए। पहला, एक साथ मिलकर की गई कोशिश, और दूसरा, एक कॉमन मकसद। बस यही किसी भी प्रशासन की बुनियाद है। अच्छा, अब एक ऐसी जगह आते हैं जहां अक्सर लोग उलझ जाते हैं। ये तीन शब्द हैं, प्रशासन, संगठन और प्रबंधन। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बहुत जरूरी फर्क है। चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। इसे ऐसे समझिए, प्रशासन ये तय करता है कि क्या करना है, यानी ये गोल सेट करता है। प्रबंधन इस पर काम करता है कि उस गोल को कैसे हासिल करना है। और संगठन वो पूरी मशीनरी है, वो ढांचा है, यानी कौन और किन चीजों के साथ जिसका इस्तेमाल करके लक्ष्य को पाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम सामान्य प्रशासन को समझ गए हैं। अब इसमें एक शब्द और जोड़ते हैं, लोक, और देखते हैं कि ये एक शब्द सब कुछ कैसे बदल देता है। और ये लोक या पब्लिक का मतलब बहुत सीधा सा है, सरकार। जब हम कहते हैं लोक प्रशासन, तो हमारा मतलब होता है सरकार का प्रशासन, यानी एक्शन में सरकार। इस फील्ड के एक बहुत बड़े विद्वान हैं एल.डी. वाइट। देखते हैं वो इसे कैसे समझाते हैं। उनके मुताबिक लोक प्रशासन में वो सभी काम आते हैं जिनका मकसद सरकारी नीतियों को जमीन पर उतारना या लागू करना है। और जरा इस दायरे को देखिए, एल.डी. वाइट की ये लिस्ट दिखाती है कि सरकार का काम कितना फैला हुआ है। एक चिट्ठी पहुंचाने जैसे आम काम से लेकर किसी देश से संधि करने और परमाणु ऊर्जा को लाइसेंस देने जैसे बेहद गंभीर कामों तक, ये सब कुछ लोक प्रशासन का ही हिस्सा है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस फील्ड को देखने के दो मुख्य नजरिए कौन से हैं, यानी लोक प्रशासन में आखिर कौन कौन शामिल है। यहां पर दो अलग अलग सोच हैं। एक है इंटीग्रल व्यू, जो कहता है कि भाई सरकार में काम करने वाला हर कोई, चाहे वो चपरासी हो, क्लर्क हो या सबसे बड़ा अधिकारी, सब प्रशासन का हिस्सा हैं। वहीं दूसरा है मैनेजरियल व्यू, जो कहता है कि नहीं, प्रशासक सिर्फ वो टॉप के लोग हैं जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग का काम करते हैं। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर एक नजरिया सिर्फ मैनेजमेंट पर फोकस करता है, तो इस मैनेजमेंट में असल में होता क्या है? वो कौन सी मुख्य गतिविधियां हैं? इसके लिए लूथर गुलिक ने एक बड़ा मशहूर फॉर्मूला दिया, जिसे हम POSDCORB कहते हैं। ये एक प्रशासक के मुख्य कामों को बताता है। प्लानिंग यानी योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित करना, स्टाफिंग यानी सही लोगों को काम पर रखना, डायरेक्टिंग यानी निर्देश देना, कोऑर्डिनेटिंग यानी तालमेल बिठाना, और आखिर में रिपोर्टिंग और बजटिंग। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। POSDCORB आप कह सकते हैं बस आधी कहानी है। यह सिर्फ मैनेजमेंट की तकनीकें बताता है, यानी काम को कैसे करना है, पर यह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि काम क्या है। सिर्फ तकनीकें जानने से कोई शिक्षा विभाग या स्वास्थ्य विभाग असरदार ढंग से नहीं चला सकता। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? चलिए अब इसके सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर आते हैं। लुइस मेरियम ने इसे समझाने के लिए एक बेहतरीन मिसाल दी है। वो कहते हैं कि लोक प्रशासन एक कैंची की तरह है, जिसके दो ब्लेड होते हैं। एक ब्लेड है मैनेजमेंट की कला, यानी POSD कॉर्ब, और दूसरा ब्लेड है उस विषय का गहरा ज्ञान जिसमें ये तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं। और कैंची की खासियत क्या होती है? वो तभी सही काम करती है जब उसके दोनों ब्लेड धारदार हों और एक साथ काम करें।
मतलब एक असरदार सरकार चलाने के लिए मैनेजमेंट की स्किल और उस विषय की एक्सपर्ट नॉलेज दोनों का होना बेहद जरूरी है। और यहीं पर मैं आज की बात एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर सरकार वाकई एक कैंची है, तो हमारे आसपास की दुनिया को शक्ल देने के लिए इसके दोनों ब्लेड कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। देखने